जेम्स टोड ने अपनी इतनी तारीफें की, इतनी भयंकर तारीफें की है कि कई जगह तो अपने ही लगता है कि थोड़ी ज्यादा है। इतना नहीं करना चाहिए था तेरे को। तो टोड यार उस लेवल पे चला गया था। पॉलिटिकल एजेंट, और अपने राजस्थान में जो पॉलिटिकल एजेंट बना के बंदा भेजा गया वो जेम्स टोड है। वो बंदा कौन था? तो जेम्स टोड कौन था? पॉलिटिकल एजेंट। कौन था? किसकी तरफ से भेजा गया? अंग्रेजों की तरफ से। किसकी तरफ से? अंग्रेजों की एक कंपनी भारत में राज कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था? तो कौन सी कंपनी का पॉलिटिकल एजेंट हो गया? अब वो राजस्थान भेज दिया, उसका हेडक्वार्टर बना दिया उदयपुर। हेडक्वार्टर कहां बना दिया? अब काम तो यार कुछ था नहीं, बैठा ही तो रहना था। राजा की कोई बात हो तो कलकत्ता भेज दे, कलकत्ता कोई बात हो तो राजा को बता दे। क्या बात होती थी? कोई बात होती नहीं थी। राजा अपनी जगह बैठा, कलकत्ता वाले अपनी जगह बैठे। तो उस बंदे ने घूमना शुरू किया। एक घोड़ा लिया उसने। क्या लिया? और घोड़ा लेके घूमता, इसलिए नाम ही पड़ गया घोड़े वाले बाबा। क्या नाम पड़ गया? और घोड़ा ले किसी गांव में गया, उन गांव वालों को जाग पूछा कि ये मंदिर है, ये किसने बनवाया? और गांव वालों ने कहा साहब ये इसके बाहर पट्टी लगी हुई है, पट्टी को पढ़ के बता दे। कौन पढ़ देगा? साहब गांव में फलान जी है, वो पढ़ देंगे। और पट्टी को पढ़ के उन्होंने बता दिया साहब ये मंदिर हमारे 1000 साल पहले फलाड़े राजा ने बनाया था। तो 1000 साल पहले इतना अच्छा मंदिर बन गया? हाँ साहब बन गया था हमारे। उसने लिखा बेचारे कि 1000 साल पहले यहां पर एक राजा था और उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया। और पट्टी को पढ़ के किसी ने बताया, इसमें लिखा इतने रुपए लगे थे इस मंदिर को बनाने में। और सर इसमें तो ये लिखा हुआ कि पहले इसमें मूर्ति शिव जी की थी, पता शिव जी वाली मूर्ति तोड़ दी तो आजकल विष्णु की है। उसने वापस लिखा कि पहले ये शिव मंदिर था और आजकल क्या बन चुका है। ऐसे उसको कहानियों में मजे आने लगे। उसने और पूछा कि यार ये मंदिर में एक साइड टूटी हुई है, ये कैसे टूटी? तो सर हमला हुआ था, हमले में मंदिर तोड़ गए। तो हमला हुआ तो तुम लोगों ने क्या किया? हम सर लड़े थे। कैसे लड़े? तुम कितने लोग थे, वो कितने लोग थे? सर हमारी तरफ से तो गांव से 20 आदमी गए थे लड़ने के लिए। सामने से कितनी बड़ी सेना आई थी? कि सामने 250 आदमी थे। तो 250 से लड़ने के लिए 20 चले गए? हाँ सर 20 आदमी गए थे, 250 से लड़े थे। फिर क्या हुआ कि सर 20 हमारे वाले तो मरने ही थे, 250 खिलाफ सामने वालों के। सर उनके 120 मरे थे, बाकी तो जब 120 मरे तो बाकी वाले 130 भाग गए। तो तुम्हारे वाले 20 को यह नहीं लगा कि हम मरेंगे? सर पता ही था हम मरेंगे, तो फिर क्यों गए लड़ने के लिए? सर मंदिर पे हमला हुआ था, मंदिर के हमले को 20 आदमी बैठे बैठे कैसे सहन करते? उसने और देखा कि किसी का पत्थर लगा और पत्थर पे किसी का नाम लिखा। उसने ये पत्थर किसका है? सर गायों के लिए एक लड़ाई हुई थी, उसमें ये आदमी मरा था। गायों के लिए लड़ाई हो गई थी कि सर गाय पवित्र पशु है, गाय को हम मां मानते, और गाय को लेके जा रहे थे। तब हमारे गांव के 5 आदमी लड़े थे और उन 5 आदमियों की मूर्तियां लगी हुई। सर गाय नहीं ले जाने दी थी उन्होंने। गाय ले जाने वाले कितने थे? 70 थे। और 5 आदमी रास्ते रोके खड़े हो गए थे और उन्होंने बाकियों को भगा भुगू दिया था। 5 ये मरे, 10-15 उनके मारे थे, लेकिन बाकी वालों में डर इतना आया कि उनको लगा बाकी गांव आ गया तो पता नहीं क्या कर देगा, बाकी वाले भाग गए। टोड को इन कहानियों ने बड़ा रोमांचित किया। टोड को लगा यार दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो उस समय लड़ने के लिए गए जब सामने मौत थी। वो लड़ाइयां सब लोगों ने की जिसमें केवल लड़ाई हो। जब ये पता हो गया तो मरेंगे और अपने पास कोई इलाज नहीं, उस बात के लिए भी लड़ने के लिए जाना। टोड ने लिखा उसको। टोड ने केवल लिखा नहीं, उसको पूरी दुनिया को बताया। यदि पूरी दुनिया आज राजस्थान के इतिहास के बारे में जानती है, इस बात के लिए केवल एक आदमी को लाख लाख थैंक यू बोला जाना चाहिए, कर्नल जेम्स टोड। मुझे लगता है हमें उसके मंदिर बनाने चाहिए। घर में जो हमारे मंदिर है उसके पास में जेम्स टोड की मूर्ति रखी जानी चाहिए। वो हमारी कल्चर का उद्गाता था, हमारी कल्चर का अनाउंसर था। वो हमारी हिस्ट्री के, हमारी कल्चर के बारे में उस आदमी। यार दूसरे के इतिहास के बारे में लिखना कितना अलग बात है। मतलब आप अपने इतिहास के बारे में लिख पाते हो, इसलिए लिख पाते हो कि आपका फील है कि आपको लगता है ये बात ऐसे हुई थी, आप लिख पाते हो उसके बारे में। आपको मैं कहता हूं पुर्तगाल की हिस्ट्री लिखो, देखे पहली बात तो लिख ही नहीं पाएंगे, लिख पाएंगे तो इतनी तारीफें नहीं कर पाएंगे पुर्तगाल वालों की। आपने लगा ठीक ठीक है लिख दो, और क्या है। जेम्स टोड ने अपनी इतनी तारीफें की, इतनी भयंकर तारीफें की है कि कई जगह तो अपने ही लगता है कि थोड़ी ज्यादा है। इतना नहीं करना चाहिए था तेरे को। तो टोड यार उस लेवल पे चला गया था। टोड ने अपनी एक किताब लिखी यहां पे रहते। ये तो टोड को अपने यहां की भाषा वाषा नहीं समझ में आती, तो टोड ने एक बंदे को अपना गुरु बनाया और उनको कहा आप मुझे ज्ञान दो। क्या दो मुझे? तो उनका नाम ही था ज्ञानचंद्र। क्या नाम था? जैन मुनि होते, जैन मुनियों को अपने बोलते यति। जैन मुनियों क्या बोला करते थे?
यति। तो जैन मुनि थे, उन ज्ञान देने का काम करते, नाम ही क्या था उनका? ज्ञानचंद। तो जेम्सटोड ने अपना गुरु जी किसको बना लिया? यति ज्ञान, और ये उसको ज्ञान दिया करते। जेम्सटोड आया किस रूप में था राजस्थान? पॉलिटिकल एजेंट। कौन सी कंपनी का? घोड़ा लेके घूमता रहता इसलिए क्या बोलते हैं? और अपना गुरु जी किसको बना लिया? अब उसने राजस्थान का इधर उधर का इतिहास पूरा पढ़ा, और पूरा पढ़ने के बाद में वो यहां लिखने सोच रहा था, भाई मैं लिखूंगा। वो आया था अपने 1818। कब आया था? अंग्रेजों के साथ लड़ाइयां कब हुई? 1718 में। मराठों की तो संधियां कब हुई? 1718 में। तो एजेंट की आवश्यकता भी कब पड़ेगी? 1718 में। तो 18 में आया। 4 साल अपने यहां पे रुका वो, और उसने अपनी हिस्ट्री लिखी, पूरी नोट्स तैयार किए। अब इन 4 सालों के दौरान वो अंग्रेजों से मिलता जाके, और अंग्रेजों को जाके कहता कि भाई मैं वहां राजस्थान में ये रिपोर्ट तैयार करके लाया हूं। अंग्रेज उसको और पूछते, और राजस्थान कैसा लग रहा है? उसने कहा जोरदार है, मजा आ रहा है वहां पे। तो अंग्रेजों ने कहा यार पर गर्मी पड़ती है भयंकर, कैसे रहता होगा तू वहां पे? उसने कहा नहीं यार, लोग बड़े अच्छे हैं वहां। क्या अच्छे हैं लोग? ऐसा क्या उन लोगों में? वीर है वहां के लोग। ऐसी क्या वीरता? और वो कहता अरे यार 5 आदमी को 50 से लड़ ले, 20 आदमी जाके 70 से लड़ ले, कोई 100 लोगों की टुकड़ी ने 300 का मुकाबला कर लिया, 2000 आदमी 6000 से भिड़ गए, 8000 आदमी 50000 से भिड़ गए। ऐसी ऐसी लड़ाइयां यार इन चीजों के लिए, मंदिरों के लिए ये लोग लड़ लिए, गायों के लिए ये लोग लड़ लिए, जमीन के लिए ये लोग लड़ लिए। यार बेहतरीन बहादुर है। और अंग्रेज कहते पर यार अपने से ज्यादा बहादुर थोड़ी है। वो तो धीरे बोलो, कभी लड़ाई होगी ना अपने साथ में, भाई साहब धोतियां पीछे और अपने आगे होंगे। खतरनाक आदमी है सारे के सारे। आप विश्वास नहीं करेंगे, अंग्रेजों को टोड पे डाउट हो गया था कि टोड राजस्थान वालों के साथ मिलकर अंग्रेजों पे अटैक करेगा। अंग्रेजों को लगा राजस्थान वाले करे नहीं करे, तू उनको चढ़ा चढ़ा के करवा देगा। तुम बहुत महान हो, अटैक कर दो, तुम बहुत महान हो, अटैक कर दो। इसलिए टोड का राजस्थान से जबरदस्ती ट्रांसफर किया गया। उसका कहा तू लंदन जा, भारत में नहीं रहेगा तू वापस लंदन जा। उसने कहा यार मेरे नोट्स बिखरे हुए पड़े हैं, बुक लिखनी है। कहा बुक वहां जाके लिखेगा, यहां नहीं लिखने देंगे। इसलिए बेचारे टोड को 1822 में जबरदस्ती यहां से लंदन टिकाया गया, वापस भाग गया। पर वो घूमने का उसको फिर शौक था। वो उदयपुर रहता था, अपने कहा रहता था? उदयपुर। तो वो उदयपुर से उसने कहा ठीक है मैं चला जाऊंगा। तो उदयपुर से वो जाता है सिरोही। उदयपुर से कहां जाता है? सिरोही। सिरोही से जाता है गुजरात। कहां जाता है? गुजरात। गुजरात से जाता है दमन दीव। कहां जाता है? दमन दीव से जाता है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में बंदरगाह पड़ता था बॉम्बे। कौन सा बंदरगाह? और बॉम्बे से बाद में आगे लंदन जाता है वो। तो कुल मिला के वो उदयपुर सिरोही मतलब राजस्थान। ये आपका गुजरात, दमन दीव, महाराष्ट्र मतलब 2 राज्य तो हो गए। दमन दीव को छोड़ दो तो आप क्या हो गया? गुजरात हो गया। और क्या हो गया आपका? महाराष्ट्र। मतलब जाते टाइम वो राजस्थान से जाता है गुजरात, और गुजरात से कहां पर जाता है? ये जो 3 राज्य हैं अपने, कौन कौन से 3 राज्य हो गए? राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। इन तीनों राज्यों को बोलते हैं वेस्टर्न इंडिया। क्या बोलते हैं? पश्चिमी भारत जिसको अपने कहते हैं वेस्टर्न इंडिया कहते हैं। उसमें 3 राज्य आते हैं अपने बेसिकली। कौन कौन से? राजस्थान, गुजरात और आजकल एक राज्य हो रहा था गोवा, है ना? पर गोवा तो छोटा शहर, पहले तो गोवा था ही नहीं अपने पास में, राज्य बहुत बाद में बना था। तो 3 बड़े राज्य मान लो। कौन कौन से? राजस्थान, गुजरात और। तो जब उसको वापस जाना था तो कौन कौन से स्टेट से होते हुए गया? राजस्थान। उदयपुर से गया सिरोही, सिरोही से गया गुजरात, गुजरात से दमन दीव, दमन दीव से महाराष्ट्र। मतलब राजस्थान क्रॉस किया, फिर उसने गुजरात क्रॉस किया, फिर उसने क्या क्रॉस किया? महाराष्ट्र। इन तीनों को कौन सा भारत बोलते हैं? इसलिए उसकी एक किताब का नाम है पश्चिमी भारत की यात्रा। किताब का नाम क्या है उसकी? ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। क्या बुक लिखी उसने? ट्रेवल्स इन। याद रहेगी टोड की बुक। अब वो नोट्स वोट्स तैयार करके यहां से ले गया, और नोट्स तैयार करके, आप नोट्स किसके थे? ज्योग्राफी के थे या हिस्ट्री के थे? हिस्ट्री के थे। तो उसने हिस्ट्री की अपने बुक लिखी जाके। सुनना, देखो वापस सुनना बात। क्या नाम बुक का बोलो देखिए? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। वापस सुनना देखो। इसका मतलब होता है हिस्ट्री। इसका मतलब क्या होता है? एनाल्स। एनाल्स का मतलब हिस्ट्री। मैं कहूं कि एनाल्स ऑफ जयपुर, एनाल्स ऑफ जयपुर मतलब जयपुर का इतिहास। एनाल्स ऑफ मुगल्स मतलब मुगलों का इतिहास। एनाल्स ऑफ भरतपुर मतलब भरतपुर का इतिहास। एनाल्स ऑफ पीसीएम 4 आप पढ़ा भेज तो पीसीएम 4 का इतिहास। आई बात सुन। एक शब्द क्या? क्या शब्द है? इसका मतलब होता है पुराना। एंटिक्विटी का मतलब क्या होता है? इसलिए दारू की बोतल का नाम होता है
एंटीक्विटी। शराब के लिए कहा जाता है कि जो पुरानी शराब होती है ज्यादा अच्छी होती है, इसलिए जो शराब की बोतल बनाने वालों ने नाम ही क्या रख दिया उसका, पुरानी चीज है इसके अंदर। तो इसका मतलब इसमें पुरानी बातें बताऊंगा मैं। पुरानी बातों के लिए अपने ज्यादा अच्छा शब्द हो जाएगा आर्कियोलॉजी। क्या शब्द होता है? आर्कियोलॉजी के बारे में। तो कुल मिला के टोड ने अपने राजा और किसके बारे में, किसकी, एक तो क्या बताऊंगा मैं हिस्ट्री, एक मैं क्या बताऊंगा आर्कियोलॉजी का मतलब जमीन में क्या है। हिस्ट्री दो प्रकार की हो सकती है, एक तो हिस्ट्री जो किताबों में लिखी हुई है, एक हिस्ट्री जमीन को देख के, मंदिरों को देख के, जमीन में नीचे से क्या निकला उसको देख के जो बताया जाए, दो प्रकार की हो सकती है। तो उसने कहा एक तो मैं इनकी पुरानी बातें करूंगा, एक जो इनकी किताबों में लिखा हुआ हिस्ट्री की सीधी सीधी बातें लिखी उनकी बातें करूंगा। तो एक तो मैं इनकी क्या बताऊंगा हिस्ट्री, एक क्या बताऊंगा मैं इनकी आर्कियोलॉजी। किसकी किसकी? तो राजस्थान क्या क्या बताऊंगा, एक तो क्या बताऊंगा आर्कियोलॉजी, एक क्या बताऊंगा आर्कियोलॉजी को क्या बोलते हैं, हिस्ट्री को क्या बोलते हैं। इसका मतलब एक तो राजस्थान की क्या बताऊंगा एंटीक्विटी, एक राजस्थान की क्या बताऊंगा एनल्स। इसलिए बुक का नाम क्या है? एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। किसकी? राजस्थान। क्या क्या बताऊंगा? एनल्स बताऊंगा और एंटीक्विटी। तो बुक का पूरा नाम बोलो देखे, एनल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ। कौन लिख रहा है ये बुक? अच्छा, किसकी बताऊंगा मैं? राजस्थान। तो कहा यार ये राजस्थान क्या है, क्योंकि मैंने बताया राजस्थान नाम की तो कोई चीज ही नहीं हुआ करती थी, अपने मेवाड़ मारवाड़ ये हुआ करते थे। तो तू जिसको राजस्थान कह रहा है ये राजस्थान कौन सा? उसने कहा राजाओं का स्थान। राजस्थान का मतलब क्या हो गया? तो राजा कौन से? राजा तो हैदराबाद में भी बनता है, राजा तो पटियाला के अंदर ही बनता है। उसने कहा रुको रुको, तो मैं क्लियर कर देता हूं यार तुम्हारी बात। उसने कहा एक तो सेंट्रल, कौन सा, और एक वेस्टर्न। कौन कौन से दो बताओ देखिए, सेंट्रल और वेस्ट। ये तो मध्य और एक पश्चिम। इनके अंदर जो राजपूत राजा है, इनके अंदर जो कैसे कौन से राजा है इंडिया में, ये राजस्थान है। राजस्थान क्या है? का राजाओं के स्थान। कौन से राजाओं का स्थान? राजपूत राजाओं का स्थान। कौन से राजपूत राजाओं का? सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया। सेंट्रल और वेस्टर्न का मैंने मतलब बता दिया आपको क्या होता है। वेस्टर्न का मतलब क्या बताओ देखिए, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। सेंट्रल का मतलब मध्य, मध्य मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, यहां जो जो राजपूत राजाओं की जगह है वो सारा राजस्थान है। इसलिए याद रखें कि राजस्थान का मतलब आज वाला राजस्थान नहीं है आपका, उसके राजस्थान का मतलब है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन सबको मिला के वो क्या बोलता है? राजस्थान। और यही है राजस्थान। उस राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा हमने ले लिया, इसलिए अपने वाले को राजस्थान बोलने लगे। बाकी पुराना राजस्थान वही है जिसमें मध्य प्रदेश का मालवा है, गुजरात का सौराष्ट्र है, थोड़ा उधर महाराष्ट्र का टच करता हुआ हिस्सा है, और पूरा अपना राजस्थान आए, तब जाके राजस्थान बने। इस पूरे को वो राजस्थान कहा करते हैं। राजस्थान का मतलब आज जिसको बाउंड्री देख रहे हो कि गंगानगर से लेके नीचे तक और इधर से लेके इधर तक, जैसलमेर से धौलपुर तक कर दे, ये नहीं है। उनके लिए मतलब ये था सेंट्रल मतलब मध्य, वेस्टर्न मतलब पश्चिम। इसमें भी कौन से? राजपूत स्टेट्स। कहां के? तो किताब मैं किसका, वो किसकी हिस्ट्री लिखने जा रहा था? राजस्थान। राजस्थान में भी क्या लिखेगा? एक तो हिस्ट्री लिखेगा उनकी, और एक क्या लिखेगा उनकी? आर्कियोलॉजी। हिस्ट्री को क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी क्या बोलते हैं? इसलिए बुक का नाम क्या लिखा? एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान। राजस्थान का मतलब क्या है? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। दोबारा बोलो देखिए, सेंट्रल। आई बात समझ में? एक किताब मैंने अभी बताई दी आपको, वो घूमते हुए गया था इधर से पश्चिमी भारत में, तो उसकी बुक का नाम है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ट्रेवल्स इन क्या क्या था वेस्टर्न इंडिया में? राजस्थान, गुजरात और उदयपुर से सिरोही, सिरोही से गुजरात, गुजरात से दमनदीव, दमनदीव से बॉम्बे, बॉम्बे से लंदन, पश्चिमी भारत की यात्रा। किताब का नाम क्या हो गया? किताब का नाम क्या हो गया? इतिहास एवं पुरातत्व है राजस्थान का। राजस्थान का इतिहास एवं पुरातत्व, पश्चिमी भारत की यात्रा। इंग्लिश में लिखी इसलिए पढ़े, इंग्लिश में नाम याद कर लेते हैं। क्या नाम हो गया? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान का मतलब क्या है? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। घूमता हुआ गया था। कहां से घूमता हुआ गया? कौन था जमस्टोड? पॉलिटिकल एजेंट। कौन सी कंपनी का? ज्ञान कौन दिया करते? यति ज्ञानचंद्र। किताबें कौन कौन सी लिखी? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी का एक और नाम
सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। एक और किताब, पहली बार पूरे राजस्थान की किताब लिखने वाला बंदा यही था, इसलिए हम कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। राजस्थान के इतिहास का जनक कौन है? तो कौन है? कर्नल जमशेद। पहले बड़ी बात यहीं से शुरू करते, हेडिंग डालो कर्नल जमशेद। तो कर्नल जमशेद बेसिकली स्कॉटलैंड का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? पर ये स्कॉटलैंडर तब ब्रिटेन के पार्टी हुआ करते थे, तो लिखो यह स्कॉटलैंड का रहने वाला था। ही बिलोंग्ड टू स्कॉटलैंड। यह स्कॉटलैंड का रहने वाला था। ही बिलोंग्ड टू स्कॉटलैंड। कहां का रहने वाला था? स्कॉटलैंड। कौन? और बताऊं, देखो एक शब्द है, देखो टोड। क्या शब्द है? कहां का रहने वाला था? स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड की भाषा कौन सी होगी? स्कॉटिश। स्कॉटलैंड की भाषा कौन सी होगी? स्कॉटिश भाषा में टोड का मतलब होता है लोमड़ी। क्या मतलब होता है? फॉक्स। लोमड़ी जो होती है उसको क्या बोलते हैं? टोड। कौन सी भाषा में? टोड के को दादाजी परदादाजी अंग्रेजों की फौज में थे, राजा की फौज में थे, अंग्रेजों के राजा की, और राजा की फौज में उन्होंने बहादुरी दिखाई, ब्रेवरी दिखाई। तो इसे अपने मिलते हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ऐसे अलग अलग मिलते हैं, मेडल मिलते हैं, गैलेंट्री ऑनर मिलते हैं। वहां पर एक वो ऑनर मिला करता, उसका नाम था नाइट बेरोनट। एक ऑनर मिलता वहां का, जिस ऑनर का नाम क्या था? नाइट बेरोनट। कौन सा ऑनर मिलता? जिनको नाइट बेरोनट मिलता उनको एक मेडल मिलता, और उस मेडल के अंदर एक लोमड़ी बनी होती। मेडल में क्या बनी होती? लोमड़ी बनी। जो बहादुर लोग होते हैं उनको ये उपाधि मिलती, नाइट बेरोनट, एक मेडल मिलता, और उस मेडल के अंदर क्या बनी होती? लोमड़ी। और लोमड़ी को स्कॉटिश भाषा में क्या बोलते हैं? टोड। तो टोड के को दादा परदादा को ये मेडल मिला था, इसलिए उसने नाम के आगे टोड लगाना शुरू कर दिया। वो ये बताने के लिए ये कौन लोग है? ये वो है साहब जिनको नाइट बेरोनट की उपाधि मिली थी। कैसे साहब नाइट बेरोनट की उपाधि मिली थी? उसके अंदर वो मेडल मिला, मेडल के अंदर लोमड़ी बनी होती है, लोमड़ी को टोड बोलते हैं, इसलिए आज के बाद हम नाम के आगे क्या लगाएंगे? तो कौन से देश का रहने वाला है? अपने राजस्थान किस रूप में आया? यह राजस्थान में ईस्ट इंडिया